नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में रविवार को मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्थानीय सर्किट हाउस में मीडिया से परिचर्चा का आयोजन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने नक्सली संगठनों की स्थिति और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के विषय में जानकारी दी। परिचर्चा के दौरान विजय शर्मा ने बताया कि सुकमा जिले के बड़े शेट्टी गाँव ने खुद को नक्सली मुक्त घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से भाजपा सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप गाँव के विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि की ग्राम पंचायत को प्रदान की है। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली लगातार आम आदिवासियों को अपना निशाना बनाते रहे हैं। उन्होंने चिंगवारम की घटना का उल्लेख करते हुए बताया कैसे नक्सलियों ने यात्री बस को निशाना बनाकर 16 ग्रामीण बारूदी विस्फोट से उड़ा दिया था। और मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने गांव वालों से अपील की है वो सामंजस्य से गांव से जो भी लोग नक्सली जुड़े हुए हैं उनसे चर्चा कर उन्हें वापस लौटने की प्रेरित करें। विजय शर्मा ने कहा नक्सलियों के बड़े लीडरों के बच्चे तो विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं, परंतु वो बस्तर के आदिवासियों को और उनके बच्चों को प्राइमरी मिडिल स्कूल तक भी पढ़ने देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा बस्तर में 200 से अधिक स्कूलों को नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया है। जगदलपुर से भारत न्यूज टीवी के लिए डिविजनल हेड सुनील साहू। बड़ी घटना हुई थी और उस पर भी जो स्मारक बनाया उस पर भी गड़बड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें जो भगवान राम के विषय का है, जो आगे संदर्भित है उस विषय का, उसको जरूर हम आगे। भैया जो नक्सल जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें लगातार सफलता मिल रही है। अब जो बच्चे जो बड़े कैडर के माओवादी धाराएँ ऐसे ख़त्म नहीं होंगी, उन पर कार्यवाहियाँ नहीं होना, उनको मुख्य धारा में ला करके उनका पुनर्वास करवा करके और उसके बाद भविष्य में अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वो प्रकरण भी वापस ले जाए। भाई चर्चा कैसे होगी, किससे होगी? और चर्चा के लिए कोई विषय है तो बिल्कुल सरकार तैयार है उसमें कोई बात नहीं। ये बस्तर के नक्सली तेलंगाना में जाकर समर्पण नीति का लाभ नहीं पाया। नहीं, तेलंगाना में जिन्होंने समर्पण किया वो यहाँ पर आएंगे तो ऑफिशियली उनको अपना एड्रेस करना होगा, लेकिन समर्पण नीति का लाभ यहाँ का नहीं मिलेगा। सर, बड़े सेक्रेटरी नक्सल मुक्त हो गया और कितनी पंचायतें सुकमा जिले में बड़े सेट्टी ग्राम पंचायत ने अद्भुत परिश्रम, अद्भुत पराक्रम किया है। अपने गांव को माओवाद सदस्य मुक्त पंचायत घोषित किया है। वहाँ पर जितने थे उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उन्होंने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव किया और उसके आधार पर कल सुकमा जाकर के कलेक्ट्रेट में मैंने स्वयं उस पंचायत को, और मेरे साथ माननीय केदार कश्यप जी भी थे, हम दोनों ने 1 करोड़ से अधिक का निर्माण कार्य उनके लिए स्वीकृत किया। वहाँ बिजली की व्यवस्था अगले 1 महीने के अंदर वहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई जाएगी और वहाँ से बस का भी संचालन किया जाएगा। ऐसे ही दूसरे ग्राम पंचायतों को भी आग्रह किया गया है। नक्सलिज्म का समापन का कारण ही यही है भाई, बस्तर के आदिवासियों को मारते हैं ये, क्यों मारते हैं समझ से परे। चाहे किसी भी घटना को ले लो, कल तो मैं चिंगावरम भी गया था। चिंगावरम में 17 मई को यात्री बस को उड़ा दिया गया था और स्थानीय बस्तर के आदिवासी उसमें मर गए। तो जितने लोगों के साथ ऐसा हुआ था, क्यों मारते हैं बस्तर के? ये तो हमारा प्रश्न है। भैया बड़े सेट्टी से ही जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि विकास की झलक अब बस्तर के लोगों में दिख रही है और नक्सल फ्री पंचायत घोषित करने पर 1 करोड़ बहुत बड़ी राशि, तो डूज एंड डोंट्स भी समझा रही है सरकार उनको। ये पंचायत जो प्रस्ताव करती है काम के लिए वही है और अधिकतम काम पंचायत ही स्वयं करेंगे। अब ये ज़रूर है कि उनके साथ मिलकर के सहयोग किया जाएगा कि अच्छी उन्नति, अच्छे क्वालिटी का और अच्छा काम सब करेंगे। देखने में आ रहा है ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही ऐसी कोई बात है। फोर्सेस सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी गड़बड़ करते हैं। राहुल गांधी जी को दुरुस्त होना चाहिए, उनकी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। जहाँ समाज की सुरक्षा का बात है, जहाँ पर इतनी बड़े अभियान का विषय है, उनको ठीक रहना चाहिए, उनकी दिशा सही होनी चाहिए। पीठ पीछे राहुल गांधी गड़बड़ करते हैं। को पता करने के लिए भी कहा है, अगर वैसा होगा तो हर हाल में वो जेल के अंदर होंगे और प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। जैसे सर सुकमा जिले में अमृत सरोवर योजना संचालित थी, उसमें कागजों में पूरी तरह से लागू हो गई। मैं आपसे कह रहा हूँ वो जेल के अंदर होंगे और प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। भैया गाँव में अगर मिलिशिया के लोग हैं, CNN के लोग हैं, जनताना सरकार के हैं, वो उनको सरेंडर करवाएंगे और ग्राम पंचायत से प्रस्ताव करेंगे कि हमारा ग्राम पंचायत नक्सलवाद सदस्य मुक्त हुआ।
तो उनको 1 करोड़ का निर्माण कार्य दिया जाएगा, बस चलवाई जाएगी पंचायत से, पंचायत में बिजली की व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। और जो सरेंडर करेंगे उनको जो राशि उनको मिलनी है वो मिलेगी ही मिलेगी। उनको कुछ महीनों तक रख करके स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट फ्री होगा, रहना फ्री होगा, भोजन फ्री होगा, 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा और जो राशि उनको एक मुश्त मिलनी होती है वो भी उनको मिलेगी। कुछ बड़े कैडर के नक्सली मैं सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त आप ऐसी कल्पना में क्यों हैं कि नहीं होगा, उससे पहले होगा। भी अधिकतर जो नक्सल है वो तेलंगाना की है, इसलिए उनको सपोर्ट कर रहा है, वहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो आदिवासी से हिड़मा ही एक बड़ा कैडर है, अधिकांश जो लीडर है वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के, जिनके बच्चे खुद विदेशों में रहकर पढ़ते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, वो बस्तर के बच्चों को मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल में भी नहीं पढ़ने देना चाहते। वो बस्तर के बच्चों के स्कूल बम से उड़ाते हैं। 200 से अधिक बम से उड़ाए गए हैं आपके बस्तर में प्राइमरी स्कूल, 200 से अधिक। ऐसे बच्चों, यहाँ के बच्चे ना पढ़ें, यहाँ के बच्चे ना पढ़ें, यहाँ सब कुछ घेर कर सबको ऐसे रखा जाए कि 25 साल का बच्चा टीवी भी ना देख पाए। आपकी कोठियाँ हो बड़े बड़े शहरों में, ऐसे नहीं होता है। रह तो गए, चिट्ठी निकाल के कैसे होगा? चिट्ठी से फिर कैसे हो सकता है और कैसे होगी चर्चा? उसकी सूरत बननी चाहिए ना। 6 महीने के युद्ध विराम की बात है। हाँ, युद्ध कैसे होता है? युद्ध विराम क्या होता है? भारत पाकिस्तान का होगा ना तब युद्ध विराम होता है, यूक्रेन रूस का होता है तब युद्ध विराम होता है। ये क्या युद्ध विराम है? आप मेरी बात समझो भाई, आपको तो कम से कम, आप तो सब समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको युद्ध विराम जैसे शब्दों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए।